नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर व बेशतर आपको ये जुमला सुनने को मिलेगा कि ट्रांसजेंडर एक्ट पेश करके हुकूमत ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी हैं। आखिर ट्रांसजेंडर एक्ट या ख्वाजा सराओं के हक में पेश किए गए इस बिल में ऐसा क्या है कि इसके बारे में लोगों में शकूक शबहात पाए जा रहे हैं? क्या लोगों की एक बड़ी तादाद ये एक्ट पढ़कर तनकीद कर रही है? इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या। इसे ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 कहा जा सकता है। इसका इतलाक पाकिस्तान में हर जगह और फौरी होगा। इस बिल को सेनेटर रुबीना खालिद, सेनेटर रुबीना इरफान, सेनेटर समीना सईद, सेनेटर कलसूम परवीन और सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा ने पेश किया। ट्रांसजेंडर एक्ट चैप्टर नंबर 1 का तारुफ बयान करते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन मतलब वो इंसान जो दरमियानी जिन्स, मर्दाना और जनाना जिनसी अज़ा के साथ या पैदाइशी जिनसी बहाम, ख्वाजा सरा या ऐसा मेल चाइल्ड जो बवक्ते पैदाइश मेल दर्ज किया गया हो लेकिन जिनसी तौर पर किसी एक जिन्स में मुकम्मल ना हो, एक ट्रांसजेंडर मर्द या औरत जिसकी सिनफी जिनसी शनाख्त या शनाख्त का इजहार मुआशरे के अमूमी इकदार से हटकर हो या उस सिनफी शनाख्त से हटकर हो जो उन्हें बवक्ते पैदाइश दी गई थी। कोई ऐसा लफ्ज या अल्फाज जिसकी तारीफ इस एक्ट में नहीं की गई या नहीं लिखी गई, उसका मतलब वही लिया जाएगा जो CRPC यानी कि ज़ाब्ता फौजदारी 1898 या PPC 1860 ताज़ीरात पाकिस्तान में दर्ज है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में एक ट्रांसजेंडर को अपनी जिनसी सिनफी शनाख्त उस शनाख्त के मुताबिक दर्ज करवाने का हक होगा जो सिनफी जिनसी शनाख्त वो खुद को तसव्वुर करता है। एक ट्रांसजेंडर अपने आप को सब सेक्शन 1 के तहत अपनी तसव्वुर करदा शनाख्त यानी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के मुताबिक तमाम नादरा या दीगर हुकूमती इदारों में दर्ज करवा सकता है। हर ट्रांसजेंडर अपने आप को नादरा ऑर्डिनेंस 2000 या दीगर मुतल्लका कवानीन के मुताबिक 18 साल की उम्र होने पर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। एक ट्रांसजेंडर जिसका शनाख्ती कार्ड पहले से बन चुका है वो भी नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक हिज और हर सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को अपनी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस पर दर्ज करवा सकता है। चैप्टर नंबर 3 तालीमी, सेहत या दीगर इदारों में तालीम या सर्विसेज से मना करना, खत्म करवाना, नाइंसाफी पर मबनी रवैया, नौकरी करने पर मजबूर करना या छोड़ने से जबरदस्ती रोकना या इम्तियाजी सलूक मना है, गैर कानूनी है। जो अवामी सहूलियात उनके इस्तेमाल से रोकना, सफरी सहूलियात से रोकना, अवामी सफरी सहूलियात इस्तेमाल करने से मना करना, रिहाइश इख्तियार करने पर रोकना, जायदाद की खरीदो फरोख्त, किराए पर अमारत लेने या वरासती मनूकला और गैर मनूकला जायदाद से महरूम करने या हक से इनकार करना बिल्कुल गैर कानूनी होगा। उन्हें जिनसी जिस्मानी तौर पर घर या घर से बाहर हरासा करना भी मना है। चैप्टर नंबर 4 बराए हुकूमती फराइज और जिम्मेदारियां। हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रांसजेंडर की मुआशरे और समाज में मुकम्मल और महफूज शमूलियत को मुमकिन बनाए, उनके लिए रिहैब सेंटर समेत दीगर पनाहगाहें बनाए, मेडिकल सहूलियात मुहैया करे, नफ्सियाती इलाज और मदद समेत तलीम बालगा का बंदोबस्त करे। ट्रांसजेंडर जो जराइम में मुलव्विस हों उनके लिए अलग जेल खाना जात, हवाला जात और हवालात बनाए जाएं। तमाम इदारे जैसा कि सेहत का इदारा,
या दीगर इदारों में ट्रांसजेंडर इशू के लिए वक्तन फवक्तन आगाही दी जाए। इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। इन्हें आसान कर्जे या इमदाद देकर छोटे कारोबार करने पर तैयार किया जाए। इन तमाम मामलात को मुकम्मल करना ही इस एक्ट का मकसद है। चैप्टर नंबर 5, ट्रांसजेंडर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़। वरासती जायदाद या विरासत से बेदखल नहीं किया जा सकता या इम्तियाजी सलूक नहीं रवा रखा जा सकता। जो शनाख्त या अपने आईडी कार्ड पर दर्ज करवाएंगे उसके मुताबिक विरासती हक मिलेगा। बतौर मर्द इंदराज वाले को मर्द का और बतौर औरत इंदराज करवाने वाले को बतौर औरत विरासती हक मिलेगा। जो अपनी मर्दाना या जनाना शनाख्त बारे इबहाम का शिकार हैं उन पर दर्जा ज़ाइल कवानीन इत्तलाक होंगे। 18 साल की उम्र होने पर जिनका इंदराज बतौर मर्द होगा उन्हें बतौर मर्द, जबकि बतौर औरत इंदराज होने पर बतौर औरत विरासती हक मिलेगा या दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को सिनफी इबहाम होगा तो दो अलग अलग अशखास यानी मर्द और औरत के विरासती हकूक का औसत यानी एवरेज हिस्सा दिया जाएगा। 18 साल से कम उम्र यानी नाबालिग होने की सूरत में मेडिकल ऑफिसर की राय के मुताबिक उनकी जिन्स तय होगी। हक तालीम। अगर कोई ट्रांसजेंडर किसी सरकारी या प्राइवेट तालीमी इदारे की बाकी शराइत पर पूरा उतरता है तो उसको तालीम के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता या इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। उन्हें तफरीही सहूलियात या खेलों में शमूलियत से मना नहीं किया जा सकता। हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 1973 के आइन के आर्टिकल के 25A के मुताबिक ट्रांसजेंडर को लाजमी और फरी तालीम की जमानत देने और सहूलियात मुहैया करने के इकदामात किए जाएंगे। नौकरी का हक। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 1973 के आइन के आर्टिकल 18 जो उनके जायज जरिया आमदन, कारोबारी या नौकरी की जमानत देता है उसका इत्तलाक करवाया जाएगा। कोई भी इदारा, महकमा या तंजीम नौकरी, तरक्की, तकर्री, तबादले या मुतलका मामलात में इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकता। जिनसी या सिनफी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक गैर कानूनी होगा। इस बुनियाद पर नौकरी देने या पेशकश करने, उनकी किसी जगह आमदोरफ्त या पेशरफ्त, तरक्की, ट्रेनिंग या ऐसे ही फवायद के हसूल से रोकना या महदूद करना गैर कानूनी होगा। वोटिंग का हक। किसी ट्रांसजेंडर को वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। वो बामुताबिक अपने शनाख्ती कार्ड्स वोट डाल सकता है। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। अवामी ओहदे के अगर कोई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे तो उसे नहीं रोका जा सकता। सेहत का हक। हुकूमत को चाहिए कि वो मेडिकल निसाब का दोबारा जायजा ले। जो रिसर्च डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को ट्रांसजेंडर की सेहत के मसाइल के बारे में है उसको मजीद बेहतर किया जाए। उनको हस्पतालों और दीगर सेहत के मराकज पर सहूलियात फराहम की जाए। उनको जिस्मानी और नफ्सियाती इलाज, मुआलजे या मदद की फराहमी की हर मुमकिन कोशिश की जाए। जिन्स के तायुन या करेक्शन में मदद की जाए। इकट्ठे होने का हक। बामुताबिक 1973 के आइन के आर्टिकल नंबर 16 के तहत इकट्ठे रहने का हक दिया जाएगा। हिफाजत का माकूल बंदोबस्त किया जाएगा। इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। पब्लिक प्लेसेस में दाखिले की सहूलत। उसके मुताबिक ट्रांसजेंडर को पब्लिक प्लेस में दाखिले सहूलियात के इस्तेमाल से जिनसी या सिनफी वजूहात पर रोका नहीं जा सकता। इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाया जा सकता। उनको रोकना या इम्तियाजी सलूक आइन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी होगा। जायदाद का हक। जायदाद की खरीदो फरोख्त, लीज या किराए पर हसूल से बावजह जिन्स सिन्फ नहीं रोका जा सकता। ये गैर कानूनी होगा। बुनियादी हकूक की जमानत। आइन में दिए गए तमाम बुनियादी हकूक की जमानत दी जाएगी। यह हुकूमती जिम्मेदारी है कि वो किसी भी किस्म के इम्तियाजी सलूक से रोकथाम और बचने के इकदामात करे। जराइम और सजाएं। जो भी ट्रांसजेंडर्स को भीख मांगने पर रखता है या मजबूर करता है उसको 6 माह तक की जेल की सजा या 50,000 रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। आईने पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान और ज़ाब्ता फौजदारी में दर्ज वो दस्तयाब रेमेडीज जिनके साथ साथ मुतासरा ट्रांसजेंडर को अगर किसी जगह उन हकूक से महरूम रखा गया
या रखा जाएगा जो उन्हें आइन देता है, तो उसे वफाकी मुहतसब नेशनल कमीशन फॉर स्टेट ऑफ वुमेन या नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को दरख्वास्त देने का हक हासिल होगा। इस एक्ट में मौजूद प्रोविजन से पहले मौजूद कवानीन से मुतसादम होने की सूरत में उन पर बाला तसव्वुर होंगे, यानी उनकी रोशनी में मजीद मामलात पर ट्रांसजेंडर्स देखे जाएंगे। हुकूमती इख्तियार में यह शामिल है वो रूल्स बनाए, नोटिफिकेशन जारी करे या इस एक्ट के अमल दरामद के लिए कवानीन बनाए। हुकूमत के पास इख्तियार और ताकत है कि इसके अमल दरामद में कोई मसाइल या मुश्किलात हैं तो ऐसे इकदाम जारी करे या सरकारी गजट में पब्लिश करे, मसाइल को सामने लाकर उन्हें हल करे ताकि जल्द अज जल्द रुकावट या मुश्किल को दूर किया जा सके। ये सब 2 साल के अंदर किया जाएगा। ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी को समाजी बेदखली और इम्तियाजी सलूक के मसाइल हैं। तालीमी सहूलियात की कमियाबी, बेरोजगारी, सेहत की सहूलियात की कमी और इस तरह के मुतादिद मसाइल दरपेश हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2009 में एक रूलिंग पास की थी कि ख्वाजा सराओं को उनके बुनियादी हकूक से कोई कानून महरूम नहीं रख सकता। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 26 और 27 की शिक नंबर 1 के तहत तमाम शहरी कानून की नज़र में मुसावी हैं। आर्टिकल 19 आज़ादी राय की आज़ादी पर हर शहरी को हक देता है, लेकिन फिर भी ट्रांसजेंडर को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जाता है और इन पर जुल्म ढाए जाते हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2017 ट्रांसजेंडर को डिफाइन करता है, इम्तियाजी सलूक से रोकता है, उसे शनाख्त का हक या हकूक देता है। जो वो खुद को कहता या मानता है उसे वही शनाख्त देने की जमानत देता है। कोई इदारा उसे नौकरी, तरक्की, तालीम या दीगर मामलात में इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बना सकता। हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी फलाह के लिए इकदाम करे।